हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे होंगे और बहुत देर से आपको इस बात का इंतज़ार था कि सर जो है ना आप ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो लेकर के आइए, त्रिकोणमिति का वीडियो लेकर के आइए। मैं इस पे बहुत कुछ नहीं करने वाला हूँ, आपको समझा देता हूँ कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री है ना, ट्रिगोनोमेट्री ये 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये एक ग्रीक वर्ड है ट्राइगोनमेट्री। ठीक है, ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है गोनिया वर्ड से बना होता है जिसका मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब होता है माप, जिसमें 3 कोणों की माप से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो आपको मैं बताने वाला हूँ। ये एक मेरा कई पार्ट्स में ये वीडियो आने वाला है। मैं आपको यहाँ पे आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये होती है बच्चों को कि उन्हें ट्रिगोनोमेट्री इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। तो भाई आप अगर जब सर्च करोगे ना यूट्यूब पे या आपके टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे ट्रिगोनोमेट्री, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जहाँ पे आती है आपको फेस करना है ना, वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं बेसिक को क्लियर करने वाला हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको सबसे पहली बात ये बताऊँगा कि ट्रायंगल्स क्या होता है। ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। ये सब आपने बचपन में पढ़ा है, बट यहाँ पे मैं ना आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। ठीक है, जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो सिर्फ ओनली 1 ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। बट यहाँ पे मैं आपको समझा दूं तो ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है ना वो 2 तरीके से किया गया। तो पहले ये जानो, ए क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये मैंने यहाँ पे आपको ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल के अंदर ना 3 साइड होते हैं, मतलब 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, 3 वर्टिसेज होती हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो मतलब इसको जब ट्रायंगल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो आपको आता है समबाहु त्रिभुज सबसे पहला, थोड़ा सुकून से, इसमें वक्त लगेगा। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेंट ट्रायंगल। और अगर मैं एंगल के हिसाब से इसको क्लासिफाई करूं तो मेरा 3 हो जाता है। सबसे पहले आता है कि न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में मैं कहूँगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये आता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप ट्रायंगल देखते ही एंगल के हिसाब से पहचान लोगे कि कौन सा इसमें न्यून कोण है, कौन सम कोण है और कौन अधिक कोण है। फॉर एग्जाम्पल फिगर बनाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, अगर नॉर्मली ऐसे एक्यूट एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होता है, जो भी एंगल का मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर तीनों एंगल इसका हम देख रहे हैं 90 से कम है तो ये मेरा हो जाएगा राइट एंगल, सॉरी न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कभी भी किसी भी ट्रायंगल में याद रखिएगा एक से ज़्यादा 90 डिग्री नहीं हो सकता, यानी इसको समकोण त्रिभुज हम बोलेंगे। ठीक है, ए बी और सी बोलेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर सारा खेल इसी राइट एंगल ट्रायंगल का है। ठीक है, अब बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है ना जिसका एक कोण 90 से ज़्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे इसको। ठीक है, जिसके कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करेंगे ना तो इसमें हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखो, मैं बिना ट्रिगोनोमेट्री शुरू किए हुए आपको पहले उसके ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ। एक मैथमेटिशियन है पाइथागोरस, जिनका एक थ्योरम है, आपको पढ़ना भी है उस थ्योरम को, और उस थ्योरम को हम प्रूव भी करते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साहब ये कहते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, देखो पहली बात ये समझ लो कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ वाला जो होता है ना, देखो
ये एंगल के सामने वाला वो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको कहते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण, और इसे कहते हैं लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या जानते हैं आप कि पाइथागोरस साहब ने ये कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के साइड के इक्वल होता है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम इसको प्रूव भी करते हैं। यानी आपको जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये लंब, आधार और ये हाइपोटेनस होता है। बस ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जब इसको हम लोग पढ़ेंगे ना तो मेरा कर्ण फिक्स रहेगा, यानी एच फिक्स रहेगा, बस जो चेंज होगा ना वो पी और पी चेंज होगा, ठीक है। अब मैं कैसे चेंज होता है उसके कंसेप्ट पे बाद में बात करेंगे, पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इससे ना ये मेरा पहला फॉर्मूला बन रहा है। इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अगर आपको h निकालना होगा तो आप स्क्वायर रूट लगा दो, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलो अगर मेरे को पी स्क्वायर चाहिए तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं p की बात करता हूँ तो यहाँ पे रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से अगर बी स्क्वायर को इधर लेते हो तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर। देखो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हुए ना आपको बहुत सारी चीज़ों का कंसेप्ट जहन में होना चाहिए। पहला कंसेप्ट तो ये होना चाहिए, आपको ट्रायंगल से रिलेटेड सारी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात ये, आपको स्क्वायर रूट भी क्लियर होना चाहिए। अचानक से अब आ गया कि अंडर रूट 1225 आ गया तो भाई इसका रूट निकालने जाओगे, आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट ना 1 से लेके 30 तक तो आप ज़रूर याद कर लो स्क्वायर रूट कि जो है ना 20 का क्या होगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 का करेंगे तो क्या होगा, 15 का करेंगे तो क्या होगा। तो चलो इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अभी ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कैसे जो है ना यूज करते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया। अब इसमें से हमको कभी भी ना 3 साइड में से 2 साइड दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर है और ये ना 8 सेंटीमीटर, मेरे को ना यहाँ पे P निकालना है। तो आप P निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी निकालना है फॉर एग्जांपल, तो मैं P लेता हूँ। तो P का फॉर्मूला अभी आपको मैंने समझाया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे h मेरा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो और 8 का स्क्वायर कर दो, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 100 हो जाएगा और 8 का करेंगे तो 64 होगा। ये कितना हो गया 36, और 36 का रूट यानी ये वाली साइड मेरी आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा और भी 1-2 क्वेश्चन आपको और मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और है, आपको मान लेता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ 13, ये है मेरा 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी ना। मेरे को ए बी फाइंड करना है तो ए बी को मैं पी मान लेता हूँ ना। तो पी का फॉर्मूला आपको क्या होगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एच की जगह पे कितना रख दिया जाए 13 का स्क्वायर और यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 13 कितना होता है 169 और 12 144, यानी ये हो गया आपका रूट 25, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक कंसेप्ट में आपको ये आता है कि आपको पी बी एच निकालने आना चाहिए। इसके लिए आपको स्क्वायर रूट भी, उस पर भी कमांड होना चाहिए। स्क्वायर रूट पे आपको कमांड नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं इधर डिस्टर्ब होगा, आपको प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी ट्रायंगल के ऊपर। मान लेते हैं अगर इसको मैंने दे दिया 2 सेंटीमीटर और इसको दे दिया मैंने 3 सेंटीमीटर, तो मेरे को AC निकालना है, यानी यहाँ पे H निकालना है। तो H के लिए क्या करोगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो P की जगह पे यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देते हैं और ये 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, यानी रूट 13 हो जाएगा। ये रूट से बाहर नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो त्रिकोणमिति के अंदर आपको जो है बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।